इफ यू वांट टू बी ए गुड लीडर देन इस 5 पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट, दैट इज कॉल्ड लिसनिंग स्किल्स। वाओ, लिसनिंग स्किल्स मींस नहीं, इट मींस कोई बंदा अगर आपके साथ बात करने के लिए आ रहा है, लिसन देम फर्स्ट। एज ए लीडर दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज कॉल्ड लिसनिंग स्किल्स। मतलब डोंट एज्यूम एनीथिंग। कोई बच्चा आपके पास बात करने के लिए आ रहा है, वो क्या बोल सकता है देख के समझ लेना, दैट इज कॉल्ड assumptions। एंड इस assumption से बचना है एंड लिसनिंग स्किल्स को एक्टिव करना है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज कॉल्ड फर्स्ट स्किल, दैट इज कॉल्ड listening. Now second very important point, that is called respect. Yes, English में कहावत है ना, give respect take respect, means न्यूटन का वो थर्ड लॉ, every action has equal and opposite reactions। मतलब आप अगर किसी को रिस्पेक्ट दोगे वो भी आपको रिस्पेक्ट देगा। इट मीन्स अगर कोई कंसर्न्स लेके आपके पास आ रहा है, आपको लग रहा है कि वो शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो भी उस चीज को बहुत केयरफुली सुनो एंड रिस्पेक्ट के साथ उसको आंसर करो। दो आपके हिसाब से शायद ये अवॉइडेबल था, ये सुनना नहीं चाहिए था, आपके लिए वो शायद हो सकता है वेस्टेज ऑफ टाइम है, लेकिन आप अगर उस चीज को सुन रहे हो विथ रेस्पेक्ट, डेफिनेटली आपकी भी रेस्पेक्ट उतना ही बढ़ जाएगा। नाउ थर्ड एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड इमोशनल कनेक्शंस। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, इमोशनल कनेक्शंस। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना जिनका इमोशन जो नेचर होता है दैट्स वेरी डिफरेंट। मतलब इमोशनली वो बहुत एग्रेसिव है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो फेस में आपको स्माइल दिखेगा लेकिन अंदर उसकी दुनिया में बहुत कुछ हलचल चल रहा है। तो ऐसे सारे बच्चों के साथ आपको डील करने के लिए आपके पास होना चाहिए दैट इज कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो आप अगर इमोशनली आपको पता है कि कैसे किस तरीके से किसके साथ कनेक्ट होना है, तो फिर आपके साथ आपका जो टीम मेंबर होता है उसकी जो बॉन्डिंग होता है दैट बिकम्स लाइक सुपर। तो इसके लिए आपके पास वो होना चाहिए दैट इज कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। चौथा पॉइंट है, ट्रीट देम लाइक ए फैमिली मेंबर। जैसे एक परिवार में 5 लोग अगर रहते हैं तो हर किसी का बिहेवियर अलग रहता है, लेकिन हम लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, राइट ना। मम्मी के साथ पापा का कनेक्शन बनता है, उसके साथ उसके भाई का, उसकी बहन का, एंड ग्रैंड पेरेंट्स का एक अलग सा रिलेशंस बिल्डअप होता है। वैसे ही आप अपने टीम मेंबर्स को भी ट्रीट करो एज लाइक ए फैमिली मेंबर्स। अगर किसी को कोई तकलीफ हो रहा है उसकी बात सुनो, किसी को कोई सपोर्ट की जरूरत है उसको सपोर्ट दो। तो ऐसी इमोशनली अगर एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहोगे, दैट इज लाइक आप फैमिली मेंबर जैसे गाइडेंस दोगे, फादर फिंगर जैसे सपोर्ट दोगे कि आपको करियर में कैसे आगे बढ़ना है, कौन सा स्किल सेट आपको सीखना चाहिए, इसके ऊपर आपको कहां पर स्टडी करना चाहिए, कौन सी जगह में उसकी स्ट्रेंथ है, कौन सी जगह में वो बहुत वीक है। ऐसी फीडबैक अगर उसके साथ शेयर करोगे तो आपका जो बॉन्डिंग है एज ए लीडर दैट विल बी मच मोर स्ट्रॉन्गर। फिफ्थ एंड फाइनल पॉइंट, दैट इज कॉल्ड डोंट बी बायस्ड विथ एनीवन। नाउ टीम में अलग अलग टीम मेंबर्स आते हैं, अलग अलग लोकेशन से आते हैं, हो सकता है उसके रिलीजियस, उसकी कास्ट, उसकी कलर, उसकी लैंग्वेज अलग हो, लेकिन सिर्फ मैं इस 2-4 बच्चों को बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो सकता हूं बिकॉज ये मेरा सेम एरिया से आता है, या फिर इनकी लैंग्वेज मेरे लिए कन्वीनियंट है, इसके लिए मैं उनके साथ कनेक्टेड हो रहा हूं, या फिर रिलीजियसली आई एम कनेक्टेड विद देम। ऐसा कोई अगर आपका बिहेवियर है, देन आपके साथ बाकी सारे टीम मेंबर्स का एक डिस्टेंस क्रिएट होगा। सो डोंट डू लाइक दिस, ट्रीट द पीपल इक्वली। यस, एब्सोल्युटली। अगर आप किसी को अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, सबको बारी बारी से सेम अपॉर्चुनिटी रिपीट होके आना चाहिए। नाउ ऐसा भी हो सकता है कि हर एक बच्चे का स्किल सेट अलग हो, या फिर उसकी इंडिविजुअल इंटरेस्ट अलग हो, तो उस हिसाब से उसका इंडिविजुअल काउंसलिंग करो, उसको समझाओ। मुझे लगता है कि आपके अंदर ये स्किल सेट बहुत बढ़िया है, एंड आप अगर इस डोमेन में जाओगे यू विल ग्रो मच मोर फास्टर। तो ऐसे इंडिविजुअल काउंसलिंग करना है, बट हमें बायस्ड कभी नहीं होना है। तो अगर ये 5 स्किल सेट को डेवलप कर सकते हो, आई बिलीव सो यू कैन बी ए गुड लीडर इन योर डोमेन। एंड हाँ, आप अगर ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज में देख रहे हो तो फिर फॉलो करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।